आप देख रहे हैं सियासत। नमस्कार, आपके साथ मैं सान्या और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सियासत, जिसमें आज हम बात करेंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बारे में, जो हाल ही में अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। कमलनाथ को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपना बेटा मानती थी, क्योंकि वह संजय गांधी के सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्होंने एक बार कहने पर ही कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने के लिए मान गए थे। इतना ही नहीं, गांधी परिवार ने भी उनका साथ कभी नहीं छोड़ा, उन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तक बनाया और आज भी गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के अधिकांश निर्णय में कमलनाथ को भी शामिल किया जाता है। कमलनाथ का जन्म 18 नवंबर 1946 को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम महेंद्र नाथ और माता का नाम लीना नाथ था। कमलनाथ का जन्म आर्थिक रूप से संपन्न परिवार में हुआ था। उनके दादा केदारनाथ का गहनों का कारोबार था। कमलनाथ के जन्म के कुछ सालों बाद ही पूरा परिवार कोलकाता, पश्चिम बंगाल में जा बसा। दादा केदारनाथ ने अंतरछेड़ी गांव में एक हवेली का भी निर्माण किया था, जो अभी तक है। कमलनाथ की शिक्षा देहरादून के एक स्कूल से हुई थी। ये स्कूल देश में काफी प्रसिद्ध था। इसी स्कूल से राजीव गांधी और संजय गांधी ने शिक्षा ली थी। संजय गांधी और कमलनाथ के बीच इसी स्कूल से घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। लोग कमलनाथ को इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहकर भी कहते थे। स्कूल शिक्षा पूरी होने के बाद कमलनाथ ने कोलकाता के सेंट जेवियर कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, लेकिन ये ग्रेजुएशन तो सिर्फ नाम मात्र के लिए था। उन्होंने राजनीति को अपने करियर के रूप में चुन लिया था। कमलनाथ इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की परछाई की तरह रहते थे। उनके हर दौरे पर कमलनाथ साथ जाया करते थे। आपातकाल के समय कमलनाथ ने अपनी उपयोगिता भी साबित की। 1980 में संजय गांधी की असमय मृत्यु के समय भी कमलनाथ ने अपने कार्य से गांधी परिवार को प्रभावित किया और परिवार का अटूट हिस्सा बन गए। इंदिरा गांधी के कहने पर कमलनाथ ने अपना पहला चुनाव 1979 में छिंदवाड़ा से सांसद पद के लिए लड़ा था। कमलनाथ 34 साल की उम्र में छिंदवाड़ा जिले से पहली बार सांसद के रूप में चुने गए। तब से लेकर आज तक वह 9 बार छिंदवाड़ा से सांसद रह चुके हैं। 1996 हवाला कांड में नाम आने से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और तो उनकी पत्नी अलका ने छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ा और सांसद चुनी गई। 1 साल बाद हवाला कांड से बैरी होने के बाद पत्नी से इस्तीफा दिलाकर चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा के सुंदरलाल पटवा ने उन्हें हरा दिया। कमलनाथ कई वर्षों तक देश के कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। कमलनाथ ने 1968 में युवक कांग्रेस में प्रवेश कर राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद इन्हें 1976 में उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रभार मिला था। वर्ष 1970 से लेकर 1981 तक कमलनाथ अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य रहे। उसके बाद वर्ष 2000 से लेकर 2018 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव पद पर भी रहे हैं। वर्तमान में कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। कमलनाथ ने वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में 14 बार लगातार भारत का नेतृत्व किया था। वर्ष 1972 में बांग्लादेश की आजादी में योगदान के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र कमलनाथ को दिया गया था। वर्ष 2006 में जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से डायरेक्टर की उपाधि देकर सम्मानित किया गया था। वर्ष 2012 में एशियन बिजनेस लीडरशिप से ABLF से सम्मानित किया गया था। कमलनाथ की गिनती भारत के शीर्ष 5 सबसे अमीर राजनेताओं में की जाती है। 2011 में उन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी उजागर की थी, जिसके अनुसार वह 273 करोड़ रुपए और 23 कंपनियों के मालिक हैं। ये कंपनियां पत्नी अलका नाथ और बेटे नकुल नाथ व बकुल नाथ चलाते हैं। प्रदेश से लेकर केंद्र तक के राजनीतिक सफर में अपनी अलग ही छवि बनाने वाले कमलनाथ हाल ही में कोरोना वायरस को इंडियन कोरोना बोलकर विवादों में आ गए हैं, जिसका भाजपा लगातार विरोध कर रही है। ऐसे ही राजनेता के बारे में जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।